मेरे सभी मसीही भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर बाइबल का संदेश लेके आया हूँ। तो मैं जल्दी ही उस संदेश शुरू करना चाहता हूँ। और उस संदेश का शीर्षक यह है कि आपकी प्रार्थना बहुत प्रभावी है ना। हमारा शीर्षक है आपकी प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली है। कई बार हम अपने प्रार्थना में हमको लगता है कि यार मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, इसके लिए कितने दिन से कितने साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरे प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, ऐसे क्यों होते हैं। इसे प्रार्थना के विषय में हमारा मन में एक निराश आ जाता है कई बार। और धीरे धीरे है ना, हमारा प्रार्थना बहुत ही कमज़ोर बन जाता। हम प्रार्थना करते हैं, हम व्यक्तिगत तौर से करते होंगे, पारिवारिक प्रार्थना करते होंगे और मंडली में कलीसिया का तौर से आप करते होंगे, सब मिलकर अलग अलग प्रकार का प्रार्थना करते होंगे। पर आपके अंदर एक ऐसा विचार बैठा हुआ है कि अरे मैं प्रार्थना तो करता हूँ पर इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे एक विचार आपका मन में आके आपका प्रार्थना का जीवन को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। तो ये बहुत ही एक शैतान का काम है ना। हमारा मन में ऐसे प्रार्थना का विषय में अविश्वास लाते हैं और हम प्रार्थना में बहुत निरुत्साहित हो जाते हैं। और फिर प्रार्थना हमारे लिए क्या है, एक रिवाज जैसे बन सकता, जैसे हमको करना है इसलिए हम करते हैं, रोज रोज करते हैं। पर बाइबल के मुताबिक प्रार्थना एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक रिवाज जैसे करना है। प्रार्थना बहुत ही एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बाइबल इसको बहुत ही महत्व देकर कहते हैं। कई वचन है प्रार्थना। आज सिर्फ मैं एक छोटा सा वचन प्रार्थना का संबंध में उस पर ध्यान देना चाहता हूँ। याकूब की पत्री, आप मेरे साथ आइए। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 16 का अंतिम भाग। पूरा वचन भी अभी नहीं पढ़ूंगा मैं, उसका अंतिम भाग में है ना, उसका अंतिम 2 लाइन में ऐसा लिखा है, धर्मी जन का प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है ना। धर्मी जन का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रार्थना के विषय में हमारे मन में जो भी विचार चलते होंगे, हम उस पर भरोसा मत रखो। परमेश्वर का वचन प्रार्थना का विषय में आपसे क्या बता रहे, इसको समझो और इस पर विश्वास करो। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि तुम्हारे प्रार्थना क्या है, बहुत कुछ हो सकता है तुम्हारा प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर हमसे कहते हैं, ये बड़ा निश्चयता के साथ परमेश्वर हमको यकीन दिलाते हैं कि हमारा प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत कुछ है ना। तो उसका मतलब यह है, हमारा प्रार्थना है ना कभी कभी उसका उत्तर मिलता, ऐसा नहीं है ना। बहुत कुछ हो सकता, मतलब हमारा प्रार्थना का अधिकतर हमारा प्रार्थनाओं को उत्तर मिलना ही चाहिए, ये बात हमको समझना है ना। धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और उसके बाद ये एक पुराना नियम से एक दृष्टांत लेकर पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। 17 वचन में, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 बरस तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर 18 वचन, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से बारिश हुई और भूमि फलवंत हुई। तो इधर एलिया का विषय में बोलते, वो बिल्कुल हमारे समान एक इंसान था, एक साधारण व्यक्ति था, है ना। आप यदि एलिया का बारे में बाइबल में पढ़ोगे, उसको तिस्बी एलिया कहते हैं। तिस्बी एलिया का गांव का नाम, जिस गांव से वो आया उस गांव का नाम तिस्बी था। तिस्बी बोला तो क्या है, वो बिल्कुल एक मामूली सी गांव है, वो कोई जानता भी नहीं था। अब तिस्बी बोला तो तिस्बी
का रहने वाला बोला तो कोई कुछ आदर नहीं देता था। ऐसे एक बहुत ही मामूली सा छोटा सा गांव था जिसका कोई आदर कुछ भी नहीं होता था। तो उसका मतलब यह है, एलिया तो बिल्कुल हमारे समान एक साधारण व्यक्ति था, बहुत ही साधारण व्यक्ति था, है ना। वचन हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था ना। उसका जीवन में कभी दुख भी आ जाता है, कभी सुख भी आ जाता है, कभी निराशा आ जाता है। ये सब एलिया के बारे में यदि आप पुराना नियम से पढ़ोगे तो आपको उसकी पूरा कहानी आप पढ़ लेना। वो अभी मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, पर आप पढ़ लीजिए कि एलिया बिल्कुल हमारे जैसे है। वो बहुत, है ना, कभी बहुत उसका सेवा में बहुत विश्वास दिखाता था, बहुत हिम्मत दिखाता, और अगले पल में देखा जाए तो वो बहुत ही डर जाता था, और डर के मारे वो भाग भी गया, बहुत दूर उसको भागना पड़ा उसके डर के कारण। तो ऐसे हमारे समान बिल्कुल कभी डरता था, कभी विश्वास में बहुत हिम्मत मिलता था, कभी प्रार्थना में बहुत आगे बढ़ता था, कभी प्रार्थना बंद हो जाता। ऐसे हमारे समान एक बिल्कुल साधारण मनुष्य था, पर उसके प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ, देखिए उधर क्या लिखा है। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 बरस तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से बारिश हुई और भूमि फलवंत हुई। तो ये हमको मालूम है, इसराइल में ऐसा एक समय था जब राजा से लेकर रानी से लेकर प्रजा तक पूरे मूर्ति पूजा में और पाप में डूबा हुआ था, परमेश्वर को बिल्कुल भूल गया था। यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर के अंदर भी उन्होंने मूर्ति का प्रतिष्ठा किया था और मूर्ति पूजा चलाने लगा, मंदिर के, परमेश्वर के पवित्र मंदिर के अंदर भी। और आहाब करके नामक राजा था, उसने इसेबल करके एक अन्य जाति स्त्री को शादी की और उसको अपना रानी बना दी, और वो बहुत गंभीर रूप से, बहुत विस्तार रूप से एक मूर्ति पूजा चलाता था, है ना। उधर 2 देवताएं थी, एक बाल नामक एक देव था और एक अस्तोरत नाम के एक दूसरा देवी थी। तो ऐसे 2 प्रकार का मूर्तियों को पूजा करते थे, और उनके 400 याजक लोग भी थे, जो उनका पुजारी लोग, जो बाल का और अस्तरोत का सेवा करते थे। तो बहुत विस्तार रूप से, व्यवस्थित रूप से मूर्ति पूजा चलने वाले एक समय में एलिया अकेला था, है ना। उनका मूर्ति पूजा के लिए उनका 400 और 400 800 पुजारी लोग थे, पर एलिया एक जीवित परमेश्वर का सेवक, एलिया अकेला एक व्यक्ति। तो वही अंग्रेजी में यदि आप पढ़ो तो एक धर्मी व्यक्ति का प्रार्थना बहुत प्रभावित होता है, ऐसे अंग्रेजी में हमको पढ़ने को मिलते हैं। तो सिर्फ एक व्यक्ति था एलिया, एक झुंड भी नहीं था, एक कलीसिया नहीं था, एक परिवार भी नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति था। एक व्यक्ति का प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इसराइल में बहुत कुछ किया, है ना। उसका बहुत ही एक संक्षिप्त विवरण उधर देते हैं कि एलिया प्रार्थना किया और बारिश बंद हो गया, और फिर उसने प्रार्थना किया तो पानी यानी मेघ बरसने लगा। ऐसे बहुत संक्षिप्त रीति में लिखा है। तो हमको मालूम है, ऐसे जब इसराइल का प्रजा और राजा एक जैसे मूर्ति पूजा में बड़े पाप में पड़ा, परमेश्वर से बहुत दूर हो गया, पीछे हट गया, तो उसी समय ये एक व्यक्ति का प्रार्थना के द्वारा, ये साधारण एक व्यक्ति है एलिया, उसके द्वारा परमेश्वर ने एक पूरा देश में एक बहुत बड़ा बेदारी लाया। और उसका उस छोटा सा उस सेवा का 3 साल या 3.5 साल उस सेवा के समय के अंदर अंदर क्या हुआ, एक देश पूरा जो अन्य देवी देवताओं के पीछे भटके हुए थे, सारे इसराइल को परमेश्वर ने एलिया का प्रार्थना के द्वारा उस देश में बेदारी लाए, और सब लोग वापस अपने परमेश्वर यहोवा का आराधना करने लगा, और उस आराधना का पुनर्स्थापना हुआ। तो इसलिए वचन बोलते हैं एक धर्मी जन का प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए वचन ये संदेश आपको भी दे रहे, आप एक व्यक्ति होगा, आप एक विश्वासी होगा, पर आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है ना। हमारा मन में ऐसे अविश्वास कभी कभी हमको धोखा देते हैं। हम सोचते हैं क्या मेरा प्रार्थना से क्या हो सकते हैं,
और विशेष करके जब इस वचन में पढ़ते धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता, तो हम डर जाते हैं, है ना। क्या धर्मी, मैं तो इतना धर्मी नहीं हूँ, मेरे जीवन में आज भी कमियां हैं, तो हमको डर लगता है, हमको हियाव नहीं मिलता प्रार्थना करने के लिए, मैं क्या धर्मी हूँ, है ना। मेरे जीवन पर में ऐसे कुछ बातें हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता होगा, तो ऐसे एक संदेह हमारा जीवन में आते हैं। तो शुरुआत में मैं एक दो बात प्रार्थना के विषय में आपको अभी कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, देखो प्रार्थना क्या है, प्रार्थना को बराबर समझ लीजिए। प्रार्थना क्या है? हम अपने कुछ स्वार्थ कामनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर से हम हम मांगते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वो वाली चीज नहीं है ये। प्रार्थना फिर क्या है? परमेश्वर इस धरती पे अपने योजना को पूरा करने के लिए हम जैसे कमजोर लोगों का प्रार्थना का इस्तेमाल करने में परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है ना। देखो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हमारा प्रार्थना के बिना परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। मनुष्य को बनाने के पहले सारे सृष्टि परमेश्वर ने किया, किसी ने कोई प्रार्थना नहीं किया। पर हम देखते हैं जब भी बाइबल में मनुष्य को बनाने के बाद धीरे धीरे परमेश्वर हर काम मनुष्य के प्रार्थना के द्वारा करने लगा। अब्राहम को देखो, अब्राहम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, अब्राहम सदोम के लिए प्रार्थना करते हैं, बिचवाई करते हैं, विनती करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे हम आगे देखते तो बहुत कुछ, है ना, बाइबल में प्रार्थना को देखते हैं। परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करते हैं। मूसा का देखो, पूरा निर्गमन का किताब और व्यवस्था विवरण में देखा जाए तो मूसा कितना बार प्रार्थना करते हैं, और मूसा का प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपना योजनाओं को पूरा करते हैं। मेरे प्रिय, आप समझ जाना कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, उसके लिए हमारा प्रार्थना का कोई जरूरत नहीं। पर परमेश्वर ऐसा एक पिता है, अपने बच्चों को, हमको उसके साथ लेकर चलना चाहता है, और हमारा सहयोग इस्तेमाल करना, भले हमारा सहयोग तो कुछ भी नहीं है, तो भी परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता कि अपना बच्चों को अपने योजनाओं में, अपने कामों में सहभागी बनाना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए परमेश्वर हमारा प्रार्थना को इस्तेमाल करते हैं। और क्यों इस्तेमाल करते हैं? अपनी योजनाओं को इस धरती पे पूरा होने के लिए परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनसे पूछा था, प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया, जब तुम प्रार्थना करोगे तो ऐसे प्रार्थना करो, हे स्वर्गीय पिता, तेरे इच्छा पूरे हो जाए, तेरे नाम पवित्र माना जाए। तो परमेश्वर का इच्छा और परमेश्वर के योजनाओं को इस धरती पर पूरा होने के लिए ही सबसे पहले जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाया, उस प्रार्थना में हमको सिखाया। तो प्रार्थना के बारे में ये समझना, प्रार्थना क्या है? ये सिर्फ हमारा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक माध्यम नहीं है, ये परमेश्वर का बड़े महान योजनाओं को इस धरती में पूरा होने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही बड़ा साधन है हमारा प्रार्थना, है ना। धर्मी जनों का प्रार्थना, विश्वासी लोगों का प्रार्थना। अब दूसरी बात यह है, धर्मी जन बोला तो हम बहुत डर जाते हैं। कौन है एक धर्मी? है ना, जिसका जीवन में बिल्कुल कोई पाप नहीं होता, वो है क्या? नहीं है। ये धर्मी कौन है? अब देखिए, मैंने 16 वचन याकूब का पत्री 5:16 से मैंने पढ़ा था। उसका शुरुआत में ऐसा लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। तो इधर पापों को मानने का, पापों को अंगीकार करने का बात आ रहे हैं, है ना। तो एक धर्मी व्यक्ति कौन है? धर्मी व्यक्ति वो नहीं है जो बिल्कुल कोई पाप नहीं करता। ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, है ना। एक दिन हम ऐसे बन जाएंगे, हमारा जीवन में बिल्कुल पाप नहीं रहेंगे। पर जब तक इस शरीर में रहते, हमारा जीवन में पाप रहता ही है। पर हम कौन हैं, है ना। यद्यपि हमारा जीवन में पाप रहता है, तो भी परमेश्वर का भाषा में हम कौन है? धर्मी है ना। तो आप समझ जाना,
धर्मी वो व्यक्ति है जो अपना पापों को समझ जाते हैं और उस पापों से शोकित करते हैं, मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, वही व्यक्ति धर्मी व्यक्ति है ना। समझ जाना, धर्मी व्यक्ति वो नहीं है जिसके जीवन में कोई पाप नहीं है। धर्मी व्यक्ति वो है जो अपना पाप का बारे में शोकित करते हैं, अपना पापों को परमेश्वर के सम्मुख हमेशा अंगीकार करते हैं और विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने पापों को खोल के दिखा देते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और विश्वास के साथ परमेश्वर का पाप क्षमा पाकर उस खुशी में, उस आनंद में जीने वाला व्यक्ति धार्मी जन है। ये बात आप बराबर समझ जाइए। धर्मी, हम कैसे धर्मी बन गए? बाइबल हमको कहते हैं धर्मी है ना। जब परमेश्वर आपको कहते हैं आप एक धर्मी व्यक्ति है, तो आपको आपको क्या करना चाहिए? आप इस बात को इनकार करोगे कि मैं धर्मी नहीं हूं, कि आप इस बात को स्वीकार करोगे कि इसलिए कि परमेश्वर ने मेरे बारे में यही कहा कि मैं धर्मी हूं, तो मैं उस बात को मानूंगा। जो कुछ परमेश्वर कहते हैं वही सच है। मेरा मन में जो विचार आते होंगे वो विचार भी सच होना जरूरी नहीं है, पर परमेश्वर जो कहते हैं वही सच होगा। तो भाइयों, इसका विषय में हम कुछ बातें और हम सीखेंगे, हम कैसे धर्मी बन गए। तो ये हमको बहुत हिम्मत देंगे कि हम सचमुच हम आज परमेश्वर के सम्मुख हम धर्मी हैं और धर्मी का मान्यता हमें मिला है। ये बात जब पूरा समझ जाते हमको बहुत हियाव मिलते प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि प्रार्थना में एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना का पहली पत्री प्रार्थना के लिए एक अवश्य मानसिकता के बारे में बताता है ना। हम पहले यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना ने 3 पत्रियाँ लिखा है, उसका पहली पत्री 3 अध्याय उसका 21वां वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहली पत्री 3 का 21 हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। 3 का 21, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। 22वां वचन, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं, है ना। तो यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, हमारा मन हमको दोष नहीं देना चाहिए। हमारा मन में, हमारा विवेक में हमको एक हियाव होना चाहिए, मैं ठीक हूँ, मैं परमेश्वर के सम्मुख में जा सकता हूँ। परमेश्वर मुझको स्वीकार किया है ना, मुझे ग्रहण किया है, मैं आज परमेश्वर का संतान हूँ। मैं मेरे पिता के सम्मुख जाके मैं मांग सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनता है। ऐसे कोई भी नहीं है मेरे जीवन में जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ भी मेरा जीवन में आज नहीं है। ये हियाव हम कैसे पा सकते हैं? हमने पहले भी देखा, जब तक इस शरीर में हम रहेंगे हमारा जीवन में कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ पाप रहेगा ही। एक दिन इस शरीर बदल जाएंगे, फिर इस शरीर में हमको बिल्कुल हम निष्पाप बन जाएंगे, निष्पाप। आज तो हम निष्पाप नहीं बन सकता जब तक इस शरीर में रहते हैं। तो फिर कैसे हमें हियाव मिल सकता है? हियाव मिलने का वो सबसे बड़ी बात, आप ये दोनों बात मिलते हैं। सबसे पहली बात यह है, हमें परमेश्वर ने जो व्यवस्था हमारे लिए रखा है कि हम जो विश्वासी होने के बाद जब हमारा जीवन में पाप आ जाते हैं, परमेश्वर ने ये व्यवस्था हमारे लिए, ये साधन हमारे लिए रखा है कि हम अपने पापों को अंगीकार कर लें ना। पहले यूहन्ना उसका पहला अध्याय में हमको 2 हियाव मिलने का कुछ वचन ऐसा है कि देखो, उसका पहला अध्याय ये 8वां वचन, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देता है। हम ऐसे नहीं कह सकते भाई कोई पाप नहीं करता, तो हम अपने आप को धोखा देता है और परमेश्वर को, और हम में सत्य नहीं है, हम झूठ बोलते हैं। यदि हम कहते हैं हमें कोई पाप मुझ में नहीं है तो हम झूठ कहते हैं। सच्चाई क्या है? हमारे अंदर अभी भी पाप है।
और यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखो इधर जब विश्वासी पाप करते हैं उसके लिए परमेश्वर ने कौन सा साधन, हमारा पापों को अंगीकार कर ले, हमारा पापों को परमेश्वर के सम्मुख मान ले, और परमेश्वर क्या करेंगे, हमें सब अधर्म से शुद्ध करेंगे, हमें शुद्ध, दोबारा हमको शुद्ध बना देंगे, हमको साफ करने से इस बात में वो विश्वास योग्य, हमको विश्वास करना चाहिए परमेश्वर, हम भरोसा रख सकते हैं परमेश्वर पर, हमारा पापों को शुद्ध करने में परमेश्वर पर हम भरोसा रख सकते हैं। और परमेश्वर धर्मी है, इस बात पे परमेश्वर बिल्कुल हर बात पे परमेश्वर धर्मी है, इसलिए वो अपना जो वायदा देते हैं, जो बातें उनका मुंह से निकलते वो कभी झूठ नहीं हो सकते हैं। यह सच्चाई है कि परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा करता है। और दूसरा अध्याय में भी उसका शुरुआत में हमको एक और प्रोत्साहन मिलते हैं कि मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करें। परमेश्वर का इच्छा यह है आप पाप ना करें, पर क्या होता है, यदि कोई पाप करे तो यह संभावना भी है कि हम पाप कर सकते हैं, हमारा जीवन में पाप आ सकते हैं। पाप करें तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारी नहीं वरना सारे जगत की पापों का भी। तो हमारा कौन है, हमारा एक महायाजक जो रात दिन हमारे लिए विनती करते रहता है, वो है ना, एक सहायक है ना, जो परमी पिता के पास हमारा सहायक है ना। इब्रानियों का पत्री में बोलते हैं वो हमारा महायाजक है, और वो रात दिन हमको हमारे प्रति हमारे लिए विनती करते रहता है, और संपूर्ण रूप से हमको वो बचाता है। इब्रानी 7:25 में ऐसा लिखा है। तो ये सारे बातें हमको एक हियाव देना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए। हमारा हृदय में क्या होना चाहिए, हमारा मन हमको दोष लगाना नहीं चाहिए। इसलिए हम अपने पापों को अंगीकार करके हमारा पापों को प्रभु का सामने मानकर प्रार्थना करें तो हमको हियाव मिलता है। और दूसरी बात, ये पाप होते हुए परमेश्वर हमको कैसे धर्मी बनाता है, कैसे हमको धर्मी करके पुकारते हैं। इस वचन में हमने देखा क्या है, धर्मी जन का प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकते हैं। यदि हमारा जीवन में पाप है तो हम कैसे धर्मी बन सकते हैं, है ना, हम उसके बारे में सीखेंगे ना। परमेश्वर का वचन बोलते हैं धर्मी जन एक भी नहीं है। इस दुनिया में देखा जाए तो आदम के परंपरा में आदम के संतान, हम सब आदम के संतान हैं, उसमें एक भी धर्मी जन नहीं है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। फिर हम कैसे धर्मी बन सकते हैं? हम धर्मी तब बन सकते हैं जब परमेश्वर हमको धर्मी बना देता है ना। कोई अपने आप धर्मी नहीं बन सकते हैं। कोई कितना भी धर्म के काम करे, कितना भी भले काम करे, कितने अच्छे स्वभाव में चले, तो भी हम धर्मी नहीं बन सकते हैं। तो हमारे लिए धर्मी बनने का एक ही रास्ता है, जब परमेश्वर हमको धर्मी बना देते हैं, धर्मी बना देते हैं। तो हम ये बाइबल से समझेंगे परमेश्वर कैसे हमको धर्मी बना देते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल 2 प्रकार का धार्मिकता का बारे में हमको सिखाता है। एक धार्मिकता जो मनुष्य के ओर से, मनुष्य का परिश्रम से वो अपना जीवन में मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, उसको वो एक धार्मिकता है। पर इस धार्मिकता का बहुत बड़ा एक समस्या है कि परमेश्वर का कहते हैं मनुष्य का धार्मिकता क्या है, मेरे लिए बिल्कुल गंदा कपड़ा का समान है। यशायाह नबी का पुस्तक 64:6 में ऐसा लिखा है, तुम्हारा धर्म के काम मेरे लिए गंदा कपड़ा का समान है ना। हम कितना भी अच्छे काम करें, हम कितने भी अच्छा व्यवहार करें, ये सब परमेश्वर के धार्मिकता का सामने कुछ भी जीरो है, जीरो से भी नीचे है। क्योंकि परमेश्वर का धार्मिकता इतना ऊंचा है, और परमेश्वर का धार्मिकता हम उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। उसके पहले मनुष्य का धार्मिकता कैसा काम करता है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम्हारा धार्मिकता
फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होता, तुम कभी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो फरीसियों की धार्मिकता के बारे में प्रभु ने क्या सिखाया? आपको मालूम है, बहुत एक परिचित एक दृष्टांत प्रभु ने बताया। एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। और फरीसी की प्रार्थना ऐसा था, ओ परमेश्वर, मैं तो इस चुंगी लेने वाला का जैसा नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं सब चीजों में दशवांश देता हूं, मैं दान करता हूं। ऐसे बहुत खुद की प्रशंसा किया, बहुत घमंड के साथ एक प्रार्थना किया। तो मनुष्य का धार्मिकता ऐसा है, वो हमेशा एक घमंड हमारे अंदर पैदा करता, मैं वो करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। एक घमंड हमारे अंदर पैदा करते हैं। और दूसरी बात यह है, यह हमेशा हम दूसरों से हम तुलना करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। अब देखिए फरीसी कैसे प्रार्थना किया, उसने चुंगी लेने वाले के साथ तुलना किया। कैसे तुलना किया? मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं ये चुंगी लेने वाले के जैसे नहीं हूं। जब हम हमारा धार्मिकता के ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं, हम दूसरों से तुलना करने में व्यस्त रहते हैं। हम सोचते हैं मैं तो उसका जैसा नहीं हूं, मैं इतना ठीक नहीं हूं, पर मैं उसके जैसा नहीं, उससे थोड़ा अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा। हमेशा हम तुलना करते हैं और दूसरा के बारे में हमारा मन में एक नीच विचार आ जाता है, वो मेरे से कम है ना, मैं उससे अच्छा हूँ, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, मैं उससे उत्तम हूँ। ऐसे एक भावना कब आते हैं? जब हम अपना धार्मिकता उत्पन्न करके परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करेगा, तब ये हो जाता है। पर परमेश्वर ने क्या किया? एक दूसरा धार्मिकता बता दिया, हमको दिखा दिया दूसरा धार्मिकता। वो कौन सा धार्मिकता है? प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता। प्रभु यीशु मसीह उनके हर एक सोच विचार में और उनके हर एक शब्द जो उनसे मुंह से निकला और हर एक व्यवहार में, हर एक काम में धर्मी निकला। और उनका जो धार्मिकता परफेक्ट था एकदम, उसमें एक कमी भी हम बता नहीं सकता था। यीशु मसीह का जो जीवन ऐसा था, वो 100% धार्मिकता से भरा हुआ था। एक भी अधर्म उनके जीवन में नहीं था, कोई वो साबित नहीं कर पाया। प्रभु ने हिम्मत के साथ ऐसे प्रश्न पूछा, तुम में से कौन मुझे पाप का याद दिला सकता, पाप का बोझ दिला सकता? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में एक भी पाप नहीं था। और हमारा सामने परमेश्वर ने वही धार्मिकता रखा है। उस धार्मिकता तक हमको पहुंचने के लिए बोल रहे हैं। क्या ये हम कर सकते हैं क्या? तो जब हम एक दूसरे से तुलना करते हैं, हमको थोड़ा, है ना, थोड़ा हिम्मत मिलता है कि मैं उससे अच्छा हूं और थोड़ा अच्छा हूं, ऐसे हिम्मत मिलते हैं। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह से तुलना करते हैं तो आपको कैसा लगेंगे? मेरे को ऐसा लगता है प्रभु यीशु मसीह इतना ऊंचा है और मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मेरे धार्मिकता उसका धार्मिकता से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका धार्मिकता इतना ऊंचा है, मैं वहां तक कब पहुंच सकता हूँ? तो ये प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता है। तो परमेश्वर हमसे अपना धार्मिकता नहीं मांगते हैं, क्योंकि अपना धार्मिकता उसके लिए क्या है? गंदा कपड़ा का समान है। फरीसी जब ऐसा प्रार्थना किया तो परमेश्वर को क्या लगा होगा? जरूर उल्टी आ गया होगा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ। यदि हमारा भावना ऐसा है तो परमेश्वर को उस भावना पर उल्टी आता होगा, है ना? तो हमें कैसे ये जो परमेश्वर का संपूर्ण धार्मिकता, परफेक्ट धार्मिकता, हम कैसे उसमें हम कैसे जी सकते हैं, वो हमको कैसे मिल सकते हैं? तो हम 1-2 वचन पढ़ेंगे। इस वचन आप बराबर समझ जाना कि हम कैसे धर्मी बनते हैं, एक व्यक्ति कैसे धर्मी बनते हैं। हम रोमियो के पत्री में सबसे ज़्यादा इसका शिक्षा हमको मिलते हैं, कैसे हम एक पापी मनुष्य, एक अधर्मी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी कैसे बनते हैं।
हम पहले हम पढ़ेंगे रोमी 5वां अध्याय में हम जाएंगे, वहां से एक वचन हम पढ़ेंगे, उस 5 का 1 हम पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हम कैसे धर्मी ठहरे? कौन ठहरा हमको धर्मी? परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया। परमेश्वर आज हमको क्या मानते हैं? धर्मी मानते हैं। क्यों मानते हैं? हम विश्वास से धर्मी, हमारे कामों से नहीं, हमारा परिश्रम से नहीं, हमारा व्यवहार से नहीं, सिर्फ विश्वास से हम धर्मी ठहरे, है ना। विश्वास से धर्मी ठहरने का मतलब क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन्होंने पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर जो काम पूरा किया, हमारा सबके पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मरा और हमें हमारा पापों को क्षमा किया, हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध किया। ये बात पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और अपना प्रभु के रूप में जब हम स्वीकार करते हैं, हम धर्मी बन जाते हैं। परमेश्वर हमको धर्मी बना देते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, सारे गंदगी से हमको शुद्ध करते हैं और हमें शुद्ध बना देते हैं। और परमेश्वर के सम्मुख अभी हम बिल्कुल, है ना, हम बिल्कुल साफ हैं और परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं। उस धार्मिकता के आधार पे हम जा सकते हैं, हमारा धार्मिकता के आधार पर नहीं। प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमको क्या देते हैं? अपना धार्मिकता हमको देते हैं। हमारा खाते में बिल्कुल खाली है हमारा खाता, उस खाते में परमेश्वर अपना धार्मिकता को डाल देते हैं, जमा करते हैं हमारा खाते में और हम धर्मी बन जाते हैं। वो हमारे हैं। वो जो धार्मिकता परमेश्वर हमको मुफ्त में देते हैं, वो धार्मिकता हमारा बन जाता है और अब हम धनी बन गया। जैसे ये समझो, आप बिल्कुल कंगाल थे, आपके पास 1 पैसा भी नहीं था, है ना, बिल्कुल गरीब थे और किसी ने आपको 10 लाख रुपया दिया, आपका खाते में डाल दिया। वो 10 लाख रुपया आज आप उस 10 लाख का मालिक है, वो आपका है। इसी प्रकार हमारा खाते में कोई धार्मिकता नहीं था, पर परमेश्वर ने अपना पुत्र का धार्मिकता हमको एक दान के रूप में दे दिया, जिसके द्वारा आज हम धर्मी बन गए हैं, है ना। ये बात आप बराबर समझ रहे हैं। 1-2 वचन और भी मैं पढ़ूंगा आगे, उसी रोमियो की पत्री 17 भी आप देख लीजिए। उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो मृत्यु हमारे ऊपर प्रभुता करता था, राज करता था। हम मृत्यु के गुलाम बन गए। कैसे? हमने एक भी पाप नहीं किया, उसके पहले ही हम मृत्यु का गुलाम बन गया, पाप का गुलाम बन गया, शैतान का गुलाम बन गया। कैसे? हमने एक भी पाप नहीं किया था उसके पहले। किसके द्वारा? एक मनुष्य। हम सब पाप करने के बाद हम मृत्यु का गुलाम नहीं बना, पाप का गुलाम नहीं बना। सिर्फ आदम जब पाप किया तो हम सब कहाँ थे? हम सब आदम के अंदर थे। हम सब आदम में होने के कारण हम सब पापी बन गया और मृत्यु हमारे ऊपर राज्य किया। पाप का गुलाम बन गए, मृत्यु का गुलाम बन गए और मृत्यु हमारे ऊपर प्रभुता करता था। हमारा राजा कौन था? मृत्यु था। हमारा राजा कौन था? शैतान था। हमारा राजा कौन था? पाप था। तो इधर लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो इधर बोलते हैं, जब जैसे एक मनुष्य के द्वारा सब पापी बन गए हैं, वैसे एक मनुष्य का द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुत से पाते हैं। हमने यीशु मसीह के द्वारा 2 चीजें पाए हैं मेरे प्रियो। सबसे पहली बात अनुग्रह। अनुग्रह क्या होता है ना, जो आशीष और प्रेम और दया जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला, जिसके लिए हम बिल्कुल लायक नहीं थे। तो नालायकों को जो दया और प्रेम परमेश्वर के तरफ से मिलते हैं, उसको हम अनुग्रह कहते हैं। और अनुग्रह ये भी है कि उस अनुग्रह हमको क्या है,
हमको एक विशेष सामर्थ्य देते हैं जो मनुष्यों से असंभव है, उसको संभव करने के लिए ये अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है ना। प्रेरित पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है और मेरा अनुग्रह तेरे कमजोरी में बहुतायत से सामर्थ के रूप में तेरे को मिलते हैं। तो पौलुस 3 बार प्रार्थना किया उसका शारीरिक कमजोरी को पार करने के लिए, पर परमेश्वर ने उसको उस शारीरिक कमजोरी जो भी उसका शरीर में जो काटा था वो हमको स्पष्ट रूप से मालूम नहीं, पर उस कांटे को रहने दिया और बोला मेरे अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। और पौलुस बोल रहे मैंने परमेश्वर का उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं किया। पहले कुरिन्थी 15:10 में इसे लिखा है, मैंने परमेश्वर का उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं किया। उन सब बाकी जितने भी प्रेरित थे उन सब से ज्यादा मैंने मेहनत किया। तो परमेश्वर का अनुग्रह, और बोलते तो भी वो मैं नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझमें काम करता है। तो हम सबके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है। उस अनुग्रह के द्वारा हम क्या सकते हैं, एक धर्मी जो परमेश्वर ने जो धार्मिकता हमको दिया है ना, परमेश्वर ने जो धर्मी हमें बना लिया है, उस धार्मिकता का जीवन इस अनुग्रह के द्वारा आज हम जी सकते हैं, है ना। इस धार्मिकता का जीवन हम जी सकते हैं। और दूसरी बात, जो धर्म रूपी वरदान हमको मिला है, धर्म का वरदान यानी प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता हमें फ्री में मिला, हमारा खाते में आ गया। हमने एक धर्म का काम भी नहीं किया, पर प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता हमें मिला है। इसके संबंध में एक और वचन आपको स्पष्ट करेंगे। आप मेरे साथ आइए, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 5:21 हम पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5:21। जो पाप से अज्ञात था, है ना, 2 कुरिन्थी 5:21 में ऐसा लिखा, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो ये वचन को बराबर समझिए। जो पाप से अज्ञात था, किसका बारे में बोल रहे? प्रभु यीशु मसीह। बिल्कुल, वो पाप को जानता भी नहीं था, कभी अपने जीवन में पाप को चखा नहीं था, ना वो पाप कर सकता था, है ना। जहां भी उसको पेश किया तो किसी ने उसका कोई दोष निकल नहीं पाया, कोई दोष लगा नहीं पाया उसके ऊपर, है ना। तो यीशु मसीह बिल्कुल निष्पाप था, पाप से अज्ञात था, पाप को कभी जानता नहीं था, है ना। एक अपने अनुभव नहीं किया उसने, पाप क्या है ये जानता था, पर पाप को कभी चखा नहीं, पाप को अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। तो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यह सब हम लोग सब मानते हैं कि हमारा सबके पाप परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अपना पुत्र के ऊपर डाल दिया, और हमारे पापों के दंड भी उसके ऊपर डाल दिया, ये सब हम जानते हैं। तो यीशु मसीह पाप बनाया गया है ना, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। तो हमको पाप का दंड देने के बदले यीशु मसीह को पाप बनाया और उस पाप का दंड उसके ऊपर लाद दिया, है ना, हमारे बदले। और उसके साथ ये हम सब मानते हैं, हम सबको जब प्रभु के बारे में बोलते हैं, सुसमाचार जब बांटते हैं, तो हम बोलते हैं हमारे सबके पाप प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया था। पर उसके साथ साथ एक और बात हुआ, वो हमारा ध्यान से चूक जाते हैं, निकल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। वो क्या है? जो पाप से, एक और बार मैं उस वचन पढ़ता हूँ, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो इधर प्रियो आपको समझना है, यीशु मसीह एक भी पाप नहीं किया तो भी वो पाप बनाया गया, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा पाप उसके ऊपर डाल दिया था। उसी समय एक और काम उधर क्रूस पर हुआ, वो क्या है? हम जो कोई धर्म का काम नहीं, एक भी धार्मिकता हमारा जीवन में नहीं था, पर हम धार्मिकता बन गए। इस वचन में ऐसा लिखा है, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, है ना। तो यीशु मसीह एक पाप भी नहीं किया था तो भी वो पाप बनाया गया, हमारे पाप उसके ऊपर आया, और उसी समय हमने जो कभी कोई अच्छा काम नहीं किया था, कभी कोई धर्म का काम नहीं किया था, हम कौन बन गए?
हम धार्मी बन गए, परमेश्वर ने हमको धार्मी बनाया। यीशु मसीह का धार्मिकता हमको दान के रूप में मिला, है ना। हमारा पाप यीशु मसीह को मिला और यीशु मसीह का धार्मिकता हमको मिला। जैसे हमारा गंदे कपड़े उस पर पहना दिया और उनके साफ उस महिमा का कपड़ा, उसका उस सुंदर कपड़ा हमको पहना दिया, है ना। तो आज हम कौन सा कपड़े में चलते हैं? उस धार्मिकता का वस्त्र हमको पहना दिया प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। हमको ये बात बराबर समझना है कि यीशु मसीह हमको धार्मिकता का कपड़ा पहना दिया। हम कभी कोई धर्म का काम नहीं किया, उसके आधार पर नहीं था, पर प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर बलिदान सौंपा, चढ़ाया, उसके आधार पर हमको एक धार्मिकता मिला। परमेश्वर का संपूर्ण धार्मिकता हमें मिला है और आज हम वो पहनकर चलते हैं। वो है, हम अपने धार्मिकता में नहीं, हम जो धर्म का काम करते हो, एक दो कभी कभी करते होगी, उसके आधार पर परमेश्वर के पास कभी नहीं आ सकते हैं। परमेश्वर हमको कब स्वीकार करते हैं? हम जब इस धार्मिकता के आधार पर ही हम परमेश्वर से मेल मिलाप हो सकते हैं। इसलिए रोमी 5:1 में लिखा है, विश्वास के द्वारा हम धर्मी बना है, धर्मी ठहराकर आज हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप खाने के लिए हमको हमारा धार्मिकता नहीं, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता जो हमें दान में मिला है, उस धार्मिकता में जब हम खड़े रहते हैं, हमको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप मिलता है। तो हम धर्मी क्या है? हम धर्मी है इसलिए कि परमेश्वर ने हमको धर्मी बना दिया। इसलिए नहीं कि हम धर्म का काम किया, हम कभी धर्म का कोई काम किया, पर आज परमेश्वर ने हमको धर्मी बना दिया है। तो आगे को हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले ये समझना है कि मैं धर्मी हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे धर्मी बना दिया और उस धर्म में मुझे जीना है, उस धार्मिकता में मुझे जीना है विश्वास के साथ। इसलिए बोलते हैं मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। आज हम उस धार्मिकता में, परमेश्वर ने दिया हुआ उस धार्मिकता को विश्वास करना है कि मैं धर्मी हूं और उस धर्म का मार्ग में हमको चलना है। और जब हम गिर जाते हैं उस समय हमारे जीवन में कमियां हो सकते हैं, पाप आ सकते हैं, उस समय हमको समझना है कि ये मेरे लिए योग्य है, मैं धर्मी हूं, ये मुझे नहीं करना था, मैं तुरंत क्या करूंगा? मैं वापस जाऊंगा, मैं धर्मी बन के ही रहूंगा क्योंकि मैं धर्मी हूं, है ना। आप समझा? आप अच्छे काम करके 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 आप एक दिन धर्मी नहीं बन जाएंगे कभी। उल्टा क्या होंगे? आप धर्मी बन चुके हैं, इसलिए आप धर्मी बन गए हैं। यह सच्चाई को बराबर समझना, है ना। परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया। आपके जीवन में आज भी पाप हो सकते हैं, तो भी, है ना, आप धर्मी ही हैं। आप पाप करने से थोड़ा आप अधर्मी बन जाता क्या? नहीं, पाप अधर्म है, पर एक विश्वासी जब पाप करने से उसको क्या करना है? वो जब पाप का माफी मांगते हैं, वो वापस वो वही रहता है हमेशा। पाप करते समय भी हम धर्मी। आप आपके बच्चे को जब कोई गलती करते तो उसको मारते होगे, डांटते होगे, क्या उसका मतलब वो आपका बच्चा बनकर रहना बंद हो जाते क्या? नहीं, वो गलती करते समय भी आपके बच्चा है, मार खाते समय आपके बच्चा है, उसके बाद भी आपके बच्चा है ना। आपका रिश्ता कभी नहीं बदलता। इसी प्रकार परमेश्वर का और हमारा यह रिश्ता कभी नहीं बदलते हैं। हम धर्मी हैं परमेश्वर के सम्मुख में। भले हमारे जीवन में कमियां होता, उस कमियों के ऊपर धीरे 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 हम इस विश्वास से यदि आगे बढ़ोगे तो धीरे 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 क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वही स्वभाव और वही धार्मिकता हमारा जीवन में प्रकट होने लगेगी, है ना। विश्वास के साथ, हमारे परिश्रम से नहीं, हमें विश्वास करना है और मानना है परमेश्वर, है ना। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं अधर्मी था पर आपने मुझे धर्मी बना दिया। आपने मेरा सारे पापों को हटा दिया, आपने मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और आपने प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता मेरा खाते में डाल दिया। मेरा प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता का वस्त्र जो है वो मुझे पहना दिया, इसलिए धन्यवाद। मैं आज धर्मी हूँ, इसके लिए धन्यवाद, है ना। मैं धर्मी हूं, ये विचार, ये पहचान हमको बनाए रखना है। मैं कौन हूं? मैं धर्मी। आज मैं पापी नहीं हूं। बाइबल कहीं भी विश्वासी को पापी नहीं बोलते हैं। कई लोग गलती से बोलते हैं हम पापी है प्रभु। नहीं, आज पापी थे, पर आज प्रभु ने आपको धर्मी बनाया। आप अभी पापी नहीं है, आप धर्मी हैं। जब परमेश्वर आपको धर्मी पुकारते, आप क्यों नहीं पुकारते अपने आप को? जब परमेश्वर आपको पवित्र बोलते हैं, आप अपने आप को क्यों पवित्र नहीं समझते हो? गलत है ये। तो अपने आप को
धर्मी समझना है, अपने आप को पवित्र समझना है, वो हमको बहुत हिम्मत देते हैं। पाप करते तो क्या है, हम तुरंत उसका माफ़ी मांगना है, फिर लाइन पे आ जाना है ना। समझो, मैं एक उदाहरण बता दूं। मैं एक मनुष्य हूं, आप देखते हैं, यदि मैं एक बंदर के जैसे एक्टिंग किया तो आप क्या बोलोगे? मैं बंदर बन जाता क्या? कभी नहीं, मैं मनुष्य ही हूँ। तो बंदर के जैसे एक्टिंग करते तो आप मेरे को बोलोगे, अरे यार आप मनुष्य, आप इंसान हो, आप क्यों ये बंदर के जैसे जीवन जी रहे? आप बंदर के जैसे क्यों एक्टिंग कर रहे हैं? आप इंसान की तरह जियो। यही होता है ना। जब हम पाप करते हैं, आपको पूछना, अपने आप को पूछना, हे मेरे मन, तू क्यों एक पापी के जैसे बर्ताव करते हैं? तू तो धर्मी हो, है ना। धर्मी के जैसे जियो, ऐसे अपने आप को याद दिलाना है। जब भी पाप करते तो याद करना, मैं धर्मी हूँ, ये काम मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं धर्मी हूँ। यो सब, है ना। पोतीफर के पत्नी से यही पूछा, मैं कैसे कर सकता हूँ ये? उसको मालूम था वो धर्मी था, है ना। उसने उसको धर्मी बनाया था, परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा उसको भी धर्मी बनाया था। परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी बनाया। परमेश्वर जितने भी लोग शुरू से लेकर, बाइबल का शुरू से लेकर अंत तक, नूह से लेकर जो भी है, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी बनाया गया था, और परमेश्वर उनको धर्मी मानता था। नूह का बारे में बोला, नूह धर्मी था, है ना। तो ऐसे हम भी, परमेश्वर ने हमको भी धर्मी बनाई, इसलिए हम हियाव के साथ प्रार्थना कर सकते, यदि हम परमेश्वर के धार्मिकता में जीने वाला। पर यदि आप खुद का धार्मिकता में, मनुष्य का धार्मिकता में जीने वाला, आपको कभी हियाव नहीं मिलने का प्रार्थना करने के लिए। तो मेरे प्रियो, आपके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, और आपको प्रार्थना करने के लिए मैं बहुत प्रोत्साहन देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है। एलिया का कहानी आप पढ़ोगे, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेंगे। जब एलिया प्रार्थना करने लगा, तो एलिया का प्रार्थना को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर ने पूरा इस्राएल के देश में बहुत बड़ा काम किया। और साथ साथ आपको मालूम, एलिया को परमेश्वर कैसे संभाला, नहीं दिखाने के लिए भी, पर सही समय पर परमेश्वर ने उसको संभाला। जब वो प्रार्थना किया, परमेश्वर के योजना में शामिल हो गया, तब परमेश्वर ने उसका हर जरूरतों को पूरा किया। कभी साधारण तौर से, और कभी बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उसका जरूरतों को पूरा किया। ये कौवा का हाथ में परमेश्वर ने मटन पहुंचा दिया एलिया को। क्या कौवा कभी मटन किसी को देते क्या? मिलता तो तुरंत वो खा लेते, पर ये जो कौवा, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने, हाँ, मांस और रोटी, है ना, उस कौवा के द्वारा एलिया के पास पहुंचा दिया। कितना परमेश्वर ने उसको संभाला। और जब डर गया था वो, है ना, इसाबेल उसको धमकी दिया तो डर के मारे भागा वो, पर परमेश्वर ने उसको, है ना, उसको फिर हिम्मत दिया, फिर स्वर्गदूत के साथ रोटी भेज दिया, उसको बोला, खाओ, तो इधर क्या कर रहे हैं, चल एलिया उठ, और भी तेरे को बहुत सारे सेवा करना है। तो एलिया के समान परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, तू क्या कर रहे इधर, क्यों निराश होकर बैठे हो, क्यों सोचते तेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा? गलत है। तू सोचते तू अधर्मी है, तू पापी है, इसलिए प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुने। गलत है। मैंने तुझे धर्मी बनाया है, तू मेरा धर्मी है, तू मेरा धर्मी जन है, तो तेरा प्रार्थना का बहुत प्रभाव हो सकता है। ऐसे परमेश्वर आज आपसे कहते हैं। और आगे भी देखिए, एलिया को कैसे, है ना, एलिया का अंत क्या था? एलिया ने एक समय ऐसा प्रार्थना, बहुत निराश हो गया, हमारे जैसे वो भी निराश होने वाला, हमारे समान सुख दुख भोगी था। तो उसने एक बार प्रार्थना किया, परमेश्वर अब काफ़ी हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, मुझे कैसे भी मेरे जान ले लो, मैं मरना चाहता हूँ, मैं तो मेरे पूर्वजों से बढ़कर नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो परमेश्वर ने उससे क्या बोला, एलिया, तेरे को इधर क्या काम है, तू उठ, तेरे को और बहुत दूर जाना है, और बहुत ज़्यादा सेवा करना है। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहते हैं, आपको इधर क्या काम, क्यों निराश होकर बैठे हो, क्यों सोचते हो सब कुछ खत्म हो गया, मेरे से कुछ नहीं बनेगा? गलत है। बहुत परमेश्वर का आत्मा आज आपसे भी यही कहते हैं, तू निराश मत हो जा, आगे तेरे को बहुत कुछ करना है, आगे तेरे को मैं बहुत कुछ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आगे देखो परमेश्वर ने कैसे 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 एलिया का इस्तेमाल किया, कैसे पानी मेघ बरसने के लिए कैसे उसने प्रार्थना किया। देखिए, 7 बार प्रार्थना किया, है ना, हियाव ना छोड़ा, और निरंतर प्रार्थना करते रहे। एक छोटा सा, एक हाथ के इतना बराबर मेघ बादल देखा, तो भी उसने प्रार्थना किया, और बहुत बड़ा बारिश हो गया। और देखो एलिया का अंत कैसा था,
वो जिंदा स्वर्ग में उठा लिया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। और हम फिर नया नियम में एलिया को कहाँ देखते हैं? यीशु मसीह को उस पहाड़ पे जब पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ वो अपना यीशु मसीह अपना महिमा में प्रकट हुआ, उस समय एलिया भी उधर प्रकट हो गया महिमा में। शारीरिक तौर से वो मृत्यु नहीं छका वो, है ना। कैसे साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ऐसे करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है। मैं और तुम जैसे एलिया जैसे साधारण लोगों के द्वारा बहुत कुछ करना चाहते हैं मेरे प्रियो। आप निराश होकर मत बैठो। आपका प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपका प्रार्थना को इस्तेमाल करना चाहता है, और आपके प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन को भी आशीषित करना चाहता है। आपके प्रार्थना के द्वारा दूसरों का जीवन को भी आशीषित करना चाहते हैं। और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये अय्यूब का पुस्तक में ऐसा लिखा, जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको आशीषित किया। किसको? अय्यूब को आशीषित किया। आप दूसरों के लिए इस कोरोना का समय में हमको बहुत कुछ करना है। ये एक धर्मी जन का प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपका प्रार्थना से आप धर्मी हो, आपका प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हम हियाव ना छोड़ेंगे, हिम्मत ना छोड़ेंगे। हम और भी उत्सुकता के साथ प्रार्थना करेंगे। आज इस जमाने में आपको बहुत प्रार्थना करना, इस कोरोना से दुनिया बच जाए। इस कोरोना का कुछ दवाई ढूंढे मिले। और आज देखा जाए तो बहुत है ना, सारे सेवाएं बंद हैं, कलीसियाएं बंद हो गया, परमेश्वर का वचन लोगों को, परमेश्वर के लोगों को नहीं मिल रहे, मीटिंग नहीं हो रहे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये स्थिति। तो इसलिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर जल्दी ही आपका इच्छा इस धरती पे पूरा हो जाए, आपके आराधना पुनः हो जाए। ऐसे हमको देखो, आज एक प्रकार परमेश्वर की आराधना का बहुत रुकावट आ गया इस धरती में। दुनिया में कहीं भी कोई कलीसिया नहीं चलता, बस वो ऐसे व्हाट्सएप पे या जूम करके ऐसे वो फोन के माध्यम से कुछ मीटिंग हो रहे हैं, पर वो भी एक क्या प्रभु भोज भी नहीं हो रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं हो रहे। तो इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु भोज तो लगातार होना था, वो परमेश्वर का इच्छा है। तो परमेश्वर की आराधना का मुख्य अंश क्या है? प्रभु भोज। हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का उस महान बलिदान को याद करते हैं। ये सब पुनः होना है। हम प्रार्थना करेंगे, हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति का, एक धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके उस शहर में कोरोना को बंद कर सकते हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कोरोना का दवाई ला सकते हैं। तो इसलिए आपका समय वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो। प्रार्थना है ना, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के महान योजनाओं में आप शामिल हो जाइए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।